नमस्कार दोस्तों, गेटेक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम और आज मैं बात कर रहा हूं कि जो अभी गेट का आंसर की आया है, रिस्पांस की आया है, मास्टर क्वेश्चन पेपर आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमारा रैंक क्या होगा, हमारा मार्क्स इतना है, और कई सारे क्वेरीज मुझे आए भी हैं। इवन हमारे गेटेक्स स्टूडेंटों का भी ये पूछना है कि क्या मार्क्स होगा और क्या हमारा रैंक होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे गेटेक्स के स्टूडेंट को कि जैसा मार्क्स हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही मार्क्स उनका आया है। जो उनके मार्क्स मॉक्स में आ रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मार्क्स उन्होंने ये मेन एग्जाम में भी अचीव किया है। और सारा कुछ जो हमने पढ़ा था हमारे क्लास नोट से ही गेट के एग्ज़ाम में आ गया है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इस बात की मुझे खुशी है, हमारी पूरी टीम को खुशी है। और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और बाकी गेट एस्पिरेंट को भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और उनके लिए तो हम अभी ये बता देंगे कि अगर उनका मार्क्स इतना है तो रैंक, एक्सपेक्टेड रैंक उनकी क्या होगी। क्योंकि अभी सीएसबी भी आ रहा है, तो सीएसबी की इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीएसबी में जो थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। और दूसरी चीज़ है कि अभी एमटेक में भी अब एडमिशन लेना है, तो सर क्या हमारा एमटेक में होगा, क्या गेट स्कोर, इतने गेट स्कोर पे हमारा क्या एमटेक में हो पाएगा, या कितनी रैंक चाहिए मुझे किस कॉलेज में जाने के लिए। वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम इन फ्यूचर बात करेंगे जब गेट का रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। अभी तो जब जब गेट का रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग पोर्टल खुल जाएंगे, फिर हम वेरियस कॉलेज आईआईटीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि रैंक अगर कितनी आएगी अगर मार्क्स हमारा इतना है। जैसे किसी ने 22 मार्क्स पाया है, किसी ने 25 पाया, कोई 30, कोई 35, किसी के 50 भी है, किसी के 60 भी है इवन। और अभी तक जो मुझे मार्क्स पता चल रहा है, इस बारी हाईएस्ट मार्क्स उतना गया नहीं है। तो जैसा पिछले साल जो भी मार्क्स था, वही मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इस बार भी जो अच्छे एस्पिरेंट थे, जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे, जिन्होंने थोड़ी ठीक ठाक मेहनत करी थी, वो आप देखोगे तो 40 से लेके 50 के बीच में वो लाई कर रहे हैं। 40 से लेके 50 के बीच में जो अच्छे बच्चे थे, जो पढ़ने वाले थे, जो सिंसियरली उन्होंने प्रिपरेशन किया, तो वो लाई कर रहे हैं। 50 के ऊपर कुछ, 50 से 60 के बीच में कुछ ऐसे बच्चे थे जो और ज़्यादा मेहनत किया, जिन्होंने जिन्होंने भाई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, चीज़ों को समझा, एनालाइज किया, गो थ्रू हुए, रिवीजन किया, वो 50 से 60 के बीच में लाई कर रहे हैं। और 60 के अबव बहुत कम बच्चे हैं जो 60 के अबव हैं। तो अगर हम इन सब को ओवरऑल अगर देखें, अगर कंपैरिजन करके भी देखें, तो जो हमारा मोर और लेस जो मार्क्स है रैंक से, वो पिछले साल इतना ही बनना चाहिए। तो इस साल जो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, ये 100% श्योर नहीं है, ये प्रेडिक्शन है। और अभी आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने बोला है तो ये यही नहीं आया है। मैं तो ना कट ऑफ सेट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये हमारे गेटेक्स टीम का ये प्रेडिक्शन है कि इतना हो सकता है। तो कट ऑफ जो है वो 26 से 26, 27, 28 तक, जनरल ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 28 अंडर 30 ही है, ठीक है। तो 26 से 30 के बीच में ही जनरल का कट ऑफ आपका वेरी कर रहा है। और अगर मैं बात करूं, अगर जिनका 40 मार्क्स है, मान के चलिए 40 मार्क्स है, तो उनका रैंक 60, 70, 80, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, 60, 70, 80 ऐसा लाई करेगा, ठीक है। जिनका मार्क्स अगर 44 है या 45 है, 45 मार्क्स वालों के लिए अगर मैं रैंक देखूंगा तो ये रैंक 50 से 60 के बीच में होनी ही चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे जैसे मैं मार्क्स नीचे आ रहा हूँ, मतलब 40 मार्क्स आ रहा हूँ, 38 मार्क्स आ रहा हूँ, तो वो 70 टू 90, 90 टू 120 इतना बीच में ये रेंज कर रहा है, ठीक है। और जो 50 के ऊपर है, जिनका 50 मार्क्स से ऊपर है, जिनका 51 है, 52 है या 55 मार्क्स है, तो वो अंडर 50 अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं। ये 100% डेटा नहीं है, करेक्ट डेटा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात प्रेडिक्शन की हो रही है, यहाँ एजप्शन की हो रही है, तो आप एज्यूम डेफिनेटली कर सकते हो कि अगर मार्क्स आपका 50 के अबव है तो रैंक आपकी 50 के बिलो है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी जो भी लोग अगर 35 के अबव हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेफ लैंड कर रहे हैं इस बारी। तो आई होप सो कि रैंक वर्सेस मार्क्स में आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी। और जिनके मार्क्स अगर 25, 27 हैं, तो वो लोग अपना 150, 200 रैंक ऐसा मान के चलें। वो डिपेंड ऑन कट ऑफ, तो टोटली पूरा कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। कट ऑफ जितना हाई होगा, रैंक वैसा ही अपने आप मैनेज होगा, वैसा ही आपका गेट स्कोर बनेगा। हाँ, लेकिन जो अगर 60 के अबव है, 62, 65, 66 जिनका बन रहा है, वो डेफिनेटली अंडर 20 अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, अंडर 30 एज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, अगर आपके मार्क्स 50 के आसपास भी हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स है। डेफिनेटली आप पीएसयू के लिए एलिजिबल हो, सीएसबी के लिए आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। और आई होप कि ये वीडियो भी आपको उतना ही अच्छा समझ में आया होगा। गेटेक्स के साथ जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर है, आपको इंस्टा और लिंक्डइन और ट्विटर और पिनिंटरेस्ट हर जगह हम अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नया बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है गेट के रिजल्ट के बाद, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और हमारे साथ टीम के साथ जुड़ सकते हो। एंड टू एंड सपोर्ट है हमारा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड तक हमारा सपोर्ट है। और हम जो हमारी पूरी टीम है वो आप सबके अच्छे फ्यूचर के लिए हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत हैं। और जब गेट का रिजल्ट आता है, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अगले इस पैटर्न पे।